Okay guys, so here I am with a video very important for this movement, that whether drop or compromise. So after the NEET PG results around, you all are confused. I know those who have got a borderline rank, they are not able to decide whether they should take this one or they should compromise with the branch or they should try one more time, which is actually very mentally draining. So it's a big decision to take. So here I am to help you कि आपको करना क्या है. सो फर्स्ट आपको फर्स्ट देयर इज 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स गाइज. 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको देखने हैं एंड आई एम टेलिंग यू दैट द फर्स्ट थिंग इज अटेम्प्ट. विच अटेम्प्ट इट वॉज योर, वेदर इट वॉज योर first, so you have to say whether it was your first attempt or whether it was your second attempt or whether it was your third, fourth, any attempt. First attempt, I mean the one with the internship. So I think if this was your first attempt and if you are not getting next second thing, that is the dream branch, that you wanted something, then you should definitely give a try once more, because this is the first attempt after internship and you guys, believe me guys, you can do a lot more. I have seen drastic changes from 1 lakh, okay, 1 lakh to 5,000, 3,000, 3-digit rank even I have seen. So you can do it guys. So you should definitely give a try. Then if it is your second attempt, means you have prepared for 1 year, then you need to ask yourself 3 question, that whether this was your best attempt, you have given your 100%, can you study more than this, ये आपको सोचना पड़ेगा. और अगर आप कर सकते हैं तो यू कैन गिव स्टिल वन मोर ट्राई. इफ़ यू आर एमओ इन सर्विस कोटा अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, जो बहुत सारे स्टेट्स में होता है, तो येस यू कैन डेफिनेटली गिव 3-4 अटेम्प्ट्स, बिकॉज इवन आफ्टर 3 years 6 years पीपल आर गेटिंग. सो इफ़ यू आर स्टडिंग लाइक दैट, ओके, दैट इज ऑल्सो वन चॉइस. एंड थर्ड क्वेश्चन इज दैट कैन यू रियली डू इट. कि आप फिर से पढ़ाई कर सकते हो, इतना स्ट्रेस ले सकते हो. दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दैट इज़ एग्जैक्टली माई थर्ड पॉइंट, दैट इज़ मेंटल स्ट्रेंथ. तो आपको सोचना पड़ेगा क्या आप इसी स्ट्रेस से दोबारा फिर एक बार ग्रिल होना चाहते हो कि नहीं. तो कीप दिस 3 points इन योर माइंड, वेदर यू आर गेटिंग योर ड्रीम ब्रांच. अगर आप जैसे पैशन है, ड्रीम है, तो आप उसे 2-3 अटेम्प्ट दे सकते हो, नो प्रॉब्लम. लेकिन अगर आप थक चुके हो, मेंटल स्ट्रेंथ नहीं है, यू आर सैचुरेटेड, यू थिंक यू कैन डू, सो ओके, टेक इट. लाइफ यहाँ ख़त्म नहीं होती. लोग फार्मा पैथो करके भी बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं. यू हैव मेनी एग्जाम्पल्स. ऑल द टीचर्स टीचिंग इन मैरो एंड प्रेप, दे आर द लाइव एग्जाम्पल्स. सो आप इन 3 फैक्टर को देखो और इनमें एक एक पॉइंट्स दो आपको, कि अगर आपको कोई चीज़ कंपेल कर रही है तो उस हिसाब से आपको सोचना है और करना है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट ऑल अदर्स हु आर नॉट इवन गेटिंग एनी सीट दिस टाइम, कि बहुत ही ख़राब रैंक है, तो आपको मैं एक चीज़ बताऊंगी कि एनी थिंग इज़ पॉसिबल. ओके, ये याद रखना. इवन इफ़ यू आर गेटिंग lakhs ऑफ रैंक, you can still do best, you can get still rank 1 even if you are getting the last 2.5 lakh, that is the you are the last से आप फर्स्ट आ सकते हो. yes, this is possible guys. आपको consistent रहना है और सही चीज़ पढ़ना है. बहुत ज़्यादा ना पढ़ के लेस चीज़ को आपको रिपीटेड पढ़ना है. दैट इज़ द की. एंड इफ़ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन एग्जैक्टली क्या क्या रिसोर्स मैंने फॉलो किया एंड हाउ आई एम गेटिंग अ गुड रैंक, हाउ आई क्रैक दिस टाइम, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए. एंड येस, आई ऑल्सो वॉन्ट सजेशंस फ्रॉम यू पीपल फॉर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ मेडिसिनल ब्रांच वर्सेस अ सर्जिकल ब्रांच. इफ़ समवन इज़ अ ब्रांच न्यूट्रल कैंडिडेट, आपको दोनों मिल रहे हैं या फिर आपको अभी सर्जरी मिल रहा है, दिस इज़ द फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ योर्स, और क्या आपको एक और अटेम्प्ट लेना चाहिए टू गेट सम मेडिसिनल ब्रांच और नॉट, बिकॉज यू आर डोंट हैव एनी ड्रीम ब्रांच, आप ब्रांच न्यूट्रल है, तो आपको क्या करना चाहिए. ये एक डिलेमा होती है बहुत लोगों की. लाइक यू आर गेटिंग ऑप्स गाइनी, this time you have got some 6K or to 8K rank or anything, and whether this was your first attempt and internship attempt था, अब क्या हमें एक और attempt लेना चाहिए to get some medicinal branch, I want to do derma medicine, क्या करना चाहिए या should I take it. इस पे आपके क्या राय हैं, शुड आई मेक एनी वीडियो ऑन दिस. वैसे मेरे को इस पे मैं 2-3 इंसाइट्स आपको देना चाहूँगी. फर्स्ट इज़ व्हाट इंटरेस्ट्स यू. क्या आपको ब्लड के साथ काम करना, मॉपिंग, सूचरिंग, ये सब आपने इंटर्नशिप में क्या होगा, तो ये सब करना में क्या आपको मज़ा आता था. ओटी जाना, क्या आपको लगता था वाओ पेशेंट ओटी गया ठीक होके आ गया, क्या आपको ये सब मज़ा आता था करने में.
तो यू शुड गो फॉर सर्जरी। इसमें स्किल्स चाहिए होते हैं आपको, मेनली हैंड्स ऑन ट्रेनिंग चाहिए होता है, और ये थोड़ा सा हेक्टिक है क्योंकि आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा, बट फॉर लॉन्ग रन आप एक बार काफ़ी साल इसमें आ जाते हो और अगर अच्छे सर्जन बनते हो, सो ये हाईएस्ट अर्निंग है दोस्तों, हाईएस्ट अर्निंग। सो इफ़ यू रियली इंटरेस्टेड इन इट, यू शुड टेक इट। आपको इन सब चीज़ें पसंद है और आप लेटर इन लाइफ अगर कमाना चाहते हो तो यू कैन टेक दिस, इट्स अ वेरी गुड ब्रांच। दूसरा चीज़ है इंटरेस्ट अगर आपका है डायग्नोस्टिक्स करने में बैठ के, या फिर आपको अच्छा लगता है कि पेशेंट देखने में ओपीडी में बैठ के, यू डोंट वांट टू गो ओटी, यू डोंट लाइक ऑल दिस स्टफ्स जो कि बहुत लोगों का होता है, मैं बैठना चाहता हूँ, आई जस्ट वॉन्ट टू सी पेशेंट्स, दिस अगर आपको ये इंटरेस्ट है एंड यू हेट दिस, फर्स्ट आपको ढूंढना पड़ेगा व्हाट यू डिसलाइक। इफ़ यू हेट दिस देन यू शुड डेफिनेटली टेक दिस, यू शुड गिव इट अ ट्राई। याद रखना दोस्तों, इसमें भी पाथ मुश्किल है, बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत, ओके। और बाद में आप इनिशियली जल्दी स्टेबल हो सकते हो, जल्दी स्टेबल हो सकते हो वंस यू आर गेटिंग, यू हैव टू डू सुपर स्पेशलाइजेशन। डर्मा रेडियो में ये भी नहीं है, मतलब कि आप डायरेक्ट अर्न कर सकते हो, तो अर्निंग इज़ गुड इन बोथ, बट बोथ इसमें भी आपको काम करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, बट इट्स नॉट लाइक यू हैव टू स्टैंड एंड इन ओटी, इस टाइप का है ये। तो आप देखो क्या इंटरेस्ट करता है आपको, डोंट गो बिकॉज मैंने देखा कि बहुत ग्लैमरस है टू बी कॉल्ड अ न्यूरो सर्जन, या फिर आपको लगता है कि एक न्यूरोलॉजी गाय कार में आता है एंड आई लाइक दैट्स व्हाई आई एम डू। नो, आपको क्या इंटरेस्ट करता है, थोड़ा टाइम लो, थोड़ा सोचो, थोड़ा peers से बात करो एंड देन यू डिसाइड, ओके। दिस इज समथिंग ऑफ लाइफ टाइम, सो यू शुड गिव वन मोर ट्राई। अगर आप you are not getting something good at the end, I will say, and for all I will say all the best and the best, all the best, and I would say one thing, no regrets। आप चाहे कुछ भी करते हो, आप डिसाइड कर लो फाइनली, एंड आफ्टर दैट एक चीज़ याद रखना, उस बेंच में आपको अपना बेस्ट देना है, एंड देयर शुडंट बी एनी रिग्रेट्स, नो रिग्रेट्स माय फ्रेंड।